बधाई हो राहुल भाई, आप बाप बनने वाले हैं। ये बोलते हुए डॉक्टर हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। राहुल साहब ये सुनने के बाद जैसे आसमान टूट पड़ता है, लेकिन फिर भी स्माइल करते हुए राहुल डॉक्टर के साथ हैंडशेक करते हुए उनको थैंक्स बोलता है। डॉक्टर को सी ऑफ करके राहुल जब उसकी वाइफ रितिका के रूम पर आता है, रितिका उससे पूछती है, मुझे क्या हुआ है? अचानक मैं सेंसलेस क्यों हो गई? मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? रितिका की बात सुनकर राहुल गुस्से से जवाब देता है, नहीं, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन इस बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ, कोई और है। ये बोलते हुए राहुल गुस्से से रूम के बाहर चला जाता है। रितिका डर के मारे चुप रहती है। 3 साल के बाद राहुल साहब सऊदी अरब से अपने देश वापस लौटता है। सिर्फ 5 दिन ही हुए थे राहुल को आए। इस बीच रितिका का प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं था। तब से बच्चे का बाप कौन है? 5 साल उनके मैरिड लाइफ में रितिका को बहुत प्यार दिया राहुल ने, और रितिका ने उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है। ये सब सोचते सोचते बहुत टाइम चला गया। रात में राहुल घर जाते वक्त नोटिस करता है कि रितिका किसी के साथ फोन पे बात कर रही है। सुनील प्लीज तुम कुछ करो, मैं माँ बनने वाली हूँ। राहुल को सब पता चल गया, चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं राहुल को डिवोर्स दे दूंगी। उस तरफ से सुनील बोला, कल तुम पार्क में आओ, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब रितिका ने आराम से फोन रख दिया। रितिका और सुनील की बातें सुनकर राहुल को बहुत तकलीफ हो रही थी। राहुल गुस्से से रूम पे जाकर बोला, आखिरकार मेरा अपने कजन भाई और मेरी वाइफ ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं कितना मेहनत करके विदेश में रहकर अर्न करता हूँ, परिवार को छोड़कर सबसे दूर रहकर मैं कमाता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। महंगे गहने, मोबाइल फोन्स, जब जो चाहिए खरीद कर दिया, और तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया। रितिका राहुल से बोलती है, देखो राहुल, तुम इतने दिन देश में नहीं थे, मैं अपने मन की बात बोलूं, मेरे पास कोई नहीं था, बहुत अकेली हो गई थी मैं, इसलिए मैंने सुनील से दोस्ती की। उसके बाद क्या से क्या हो गया हमें पता नहीं चला। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ आज की रात ही तुम्हारे साथ रहूंगी, कल सुबह ही चली जाऊंगी। अब राहुल बहुत आश्चर्य होते हुए रितिका को देखता है। इतना स्वार्थी लड़की से वो प्यार करता है, जिसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए वो विदेश में पड़ा हुआ है, वही आज ऐसा बोल सकती है। राहुल नफरत से रूम से बाहर चला जाता है। अगले दिन रितिका अपने गहने, सामान और लगेज पैक कर लेती है और घर से निकल जाती है। राहुल से एक बार भी बात करने की कोशिश भी नहीं करती है। इधर राहुल जिससे इतना प्यार करता था, उसको जाते हुए देखकर बहुत रोता है। रितिका जाकर देखती है सुनील ऑलरेडी पार्क में खड़े वेट कर रहा है। रितिका को देखकर बहुत गुस्से से बोलता है, क्या हुआ? तुमको मैंने मिलने के लिए बुलाया था, ये सब क्या है? कहाँ जाओगी ये सब लेकर? रितिका आश्चर्य होकर बोली, कहाँ जाओगी मतलब? कल तो मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। राहुल को सब पता चल गया है, तुम मुझसे शादी कर लो, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं वो घर छोड़कर चली आई हूँ। सुनील गुस्सा होकर बोलता है, तेरी जैसी गंदी लड़की से मैं शादी करूंगा? हाँ, राहुल भैया ने तुझे इतना पैसा, इतना प्यार दिया, उसके बाद भी तूने उसे धोखा दिया। मुझे धोखा नहीं देगी उसकी क्या गारंटी है? सुनील की बातें सुनकर रितिका जैसे टूट सा जाती है। गुस्से से वो सुनील के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। इतने दिनों से मैंने तुझे कितना पैसा दिया, तुझे कितना प्यार किया है, और आज तूने मुझे शादी करने से मना कर दिया। मैंने इतने दिन ऐसे घटिया आदमी के साथ अपने बिताए, और राहुल मुझसे प्यार करता है, मुझे इतना भरोसा करता है, तेरे लिए मैंने उसको धोखा दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अपना नसीब मैंने खुद बिगाड़ा। रितिका रोते रोते बैठ जाती है। सुनील वहाँ से तुरंत चला जाता है। रितिका उसको जाते हुए देखकर रोती है और सोचती है, अपनी छोटी सी खुशी के लिए मैंने अपने पति को धोखा दिया, इसकी वजह से मैंने आज सबको धोखा दिया, सबको खो दिया, भिखारिन बन गई। अभी पेट में इस अनजान बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? ये समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरे जैसे धोखेबाज का यही हाल होना चाहिए। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। राहुल जैसे अच्छे इंसान को खुश रखना। मेरे जैसा लालच में आकर कोई भी लड़की ऐसा कभी ना करे। एक सुखी परिवार में प्यार रहने से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अपने पति व पत्नी का भरोसा तोड़कर कोई सुखी नहीं रह पाता।